हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीड आंसर की के बारे में। जो 28 को एग्ज़ाम हुआ था, तो उस मैथ पेपर के बारे में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, एक निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वो संख्या 1332 ही होगी। जैसे देखिए, 11 का हमारा क्यूब क्या होता है? 11 का घन होता है 1331 होता है, और 1 का घन होता है 1 होता है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1332 आएगा। यही सबसे छोटी संख्या थी जिसे हम दो घनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो जिन्होंने भी 1332 ऑप्शन क्लिक किया था, तो उनका ये राइट आंसर होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक पासे को उछालने पर क्या प्रायिकता आती है? तो देखिए, 2 ये भी हमारा अभाज्य संख्या है, 3 ये भी अभाज्य संख्या है, 5 ये भी हमारा अभाज्य संख्या। एक पासे में 6 संख्या आने की पॉसिबिलिटी होती है। टोटल कितना होता है? 6 होता है। और अभाज्य कितने होते हैं? अभाज्य प्राइम नंबर उसमें कितने होते हैं? हमारे 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। 2, 3, 5 यही तीनों होते हैं। तो हमें अपनी जो पॉसिबिलिटी निकालनी है, तो टोटल को नीचे रखेंगे और आने वाली पॉसिबिलिटी को हम ऊपर रखेंगे। तो हमारा आएगा क्या? 3 इकन्ने में 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन 1/2 होगा। यही ऑप्शन ठीक होगा। जिन्होंने भी 1/2 क्लिक किया था वो बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1000 रुपये का ब्याज कितना 440 हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की दर से 1000 रुपये कितना 1000 रुपये हमारा कितना हो जाएगा? 440। कितने समय में होगा? 1000 रुपये हमारा 1000 रुपये कितने दिन में? 440 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें 20% का मतलब होता है 1/5। अब 1/5 से इसको हम डिवाइड करेंगे। 1/5 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 1/5 से जब 1000 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। और यहाँ भी 1/5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। फिर ये तो 1 साल का निकला। अब दूसरे साल का हम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 1/5 से फिर डिवाइड करेंगे 200 को, तो कितना आ जाएगा हमारा? 40 आ जाएगा। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए। हमारा कितना आ गया? 440 आ गया। टोटल हमें कितना समय लगा? 2 वर्ष का। तो जिन्होंने 2 वर्ष क्लिक किया था उनका बिल्कुल राइट आंसर था। उनका आंसर बिल्कुल सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 3 घनों को पिघलाकर नया घन बनाया गया। तो नए घन की भुजा क्या होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको बता दें फ्रेंड, जब किसी घन की भुजा क्या होती है? ए क्यूब होती है। घन की भुजा क्या होती है? ए क्यूब होती है। अब एक हमारा 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर है। जब इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया तो हमारा भुजा क्या आएगी उसकी? तो देखिए, 3 का घन करेंगे हम, कितना आएगा? 3 का क्यूब करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। फिर 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा 225 आएगा। इन सभी को हम जोड़ेंगे, ये ए क्यूब के बराबर आ रहा है, बड़े घन के बराबर। जिसे हम पिघलाकर बड़ा घन बना रहे हैं, तो ये ए क्यूब के बराबर आ रहा है। इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 216 आएगा। ए क्यूब बराबर 216 आ जाएगा। ए क्यूब बराबर 216। और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो नया घन बन के तैयार हुआ उसका जो भुजा होगा कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग में कितने सममित रेखा होंगे, यानी एक जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें सिमेट्रिसिटी कितनी होगी, कितनी सिमेट्रिसिटी होगी। तो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा एक वर्ग है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, एक वर्ग है। अब इसमें हम ऐसे कितने पार्ट कर सकते हैं जो बिल्कुल सेम सेम पार्ट में डिवाइड हो जाए, ऐसे कितनी लाइन्स ड्रा कर सकते हैं। देखिए एक ऐसे कर सकते हैं, सेम सेम डिवाइड हो गया, एक ऐसे कर सकते हैं, ठीक, यहाँ भी सेम सेम डिवाइड हो गया, यहाँ से एक कर सकते हैं, फिर यहाँ से एक कर सकते हैं, यानी हम टोटल 4 सिमेट्री लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। जिन्होंने भी 4 क्लिक किया था तो उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही है वो लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये रूट 64 का रूट 64 के पावर 2/3 प्लस क्यूब 64 के पावर 3/2 प्लस 5 इंटू क्यूब ऑफ 32 के पावर 0। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। रूट 64 के पावर 2/3 प्लस रूट क्यूब 64 के पावर 2/3, फिर प्लस है हमारा, तो यहाँ प्लस है हमारा, यहाँ है 32, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्या है, क्यूब है, और यहाँ 5 है, और इसके पूरे के पावर कितना है, 0। तो इसको फ्रेंड्स हम बता दें 13 आ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ये देखिए हमारा किसका स्क्वायर है, ये हमारा 8 का स्क्वायर है। तो मतलब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, फिर प्लस वो हमारा जब क्यूब में है तो वो हमारा 4 का क्यूब है, उसके पावर 2/3 एंड इसके पावर 2/3। फिर अगर किसी के पावर 0 है तो वो हमेशा 1 में काउंट होता है। तो ये देखिए हम इसे 2 के पावर क्यूब लिख सकते हैं ना, 2/3 हो जाएगा, प्लस इसे हम क्या लिखते हैं, 2 सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ से देखिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, आपको बता दे रहे हैं सीधे सीधे, इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3/7, 2/9, 5/11 एंड 1/4 आरोही क्रम में लिखिए। तो इसका जो आरोही क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें, इसका आरोही क्रम हो जाएगा 2 बाई, यहाँ पर लिख देते हैं, 2/9 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा एंड 1/4 हो जाएगा। यहाँ पहले सॉरी